मित्रों, केवल उपहास सी लगती महाराज जी की बातें उपहास न होकर भविष्य का लेखा ही सिद्ध हो जाती। त्रिकालदर्शी भविष्य दृष्टा बाबा महाराज को किसी भी व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं की पूरी जानकारी तो रहती ही थी, पर कभी कभी अपनी मौज में उसे वह खुलकर भी व्यक्त कर डालते थे, जिसमें उनकी कृपा निहित होती थी। एक बार की बात है, डॉक्टर प्रभात कुमार शर्मा मथुरा स्थित पशु विज्ञान वेटनरी डॉक्टर, जो कॉलेज में शिक्षा पूर्ण कर फौज में भर्ती हो गए थे, अपने शिक्षा काल में वे जब तब बाबा जी के दर्शन करने जाते रहते थे, मिलते थे प्रेम भाव से। शिक्षा की अंतिम परीक्षा में उनका एक पर्चा बुरी तरह खराब हो गया था। उत्तीर्ण हो पाने का प्रश्न ही न था। बहुत दुखी उदास मन लेकर वे बाबा जी के पास आए तो अंतर्यामी ने उन्हें देखते ही पूछा, दुखी क्यों है? जब इन्होंने अपने पर्चे के खराब हो जाने के बारे में बताया तो बाबा जी तत्काल बोल उठे, खराब कहाँ हुआ है, वह तो सबसे अच्छा पर्चा हुआ है तेरा। इन्होंने सोचा कि केवल मेरा मन रखने को बाबा जी ने ऐसा कह दिया है, परंतु जब नतीजा निकला तो उसी पर्चे में इन्हें सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए थे। फौज में तरक्की करते ये मेजर बन चुके थे और शीघ्रातिशीघ्र लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाना चाहते थे। बाबा जी के पुनः दर्शन होने पर इन्होंने पूछ दिया उनसे, महाराज जी मेरी तरक्की कब होगी? बाबा जी ने तत्काल उत्तर दिया, अब कोई तरक्की वरक्की नहीं होगी, तुझे तो कलेक्टर बनना है। अच्छा, फौज में रहकर कलेक्टर बन पाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यही सोचते रह गए डॉक्टर शर्मा। तभी बाबा जी ने पुनः कह दिया, तू अब कलेक्टर बनेगा, तरक्की नहीं होगी। सुनकर मेजर शर्मा उदास हो लौट गए, परंतु यह तो बाबा जी की वाणी थी, चरितार्थ कैसे ना होती। कुछ ही काल बाद मेजर शर्मा का अपने अफसरों से ऐसा विवाद हो गया कि भविष्य में प्रोन्नति का मार्ग ही अवरुद्ध हो गया, जिसकी परिणति इनके फौज से इस्तीफे के रूप में हो गई। पर कुछ ही काल के उपरांत इन्होंने आर्मी कोटे से PCS परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली और अंततोगत्वा कलेक्टर होकर ही सेवानिवृत्त हुए। यह बात श्री सदाकांत जी द्वारा वर्णित है। जय नीम करौली बाबा की।